आपके साथ पूरी श्रद्धा में जाने की सागर जी महाराज के ओल्ड इंडिया कॉलोनी प्रवास हेतु अर्घम निर्वाहन बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य मुनि श्री 108 सदा सागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री 108 साख सागर जी मुनिराज की जय। त्रिम मुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधु, भगवान की भक्ति किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। प्रभु भक्ति कंकड़ से संकड़ बना देती है। प्रभु भक्ति जीरो को हीरो बना देती है और प्रभु भक्ति ही मुक्ति का कारण होती है। भक्त को मुक्त कर देती है और मुक्ति रूपी लक्ष्मी से मिलन करा देती है। उसका नाम भक्ति है। हम लोग प्रत्येक दिन पूजन करते हैं। प्रत्येक कितने दिन बीत गए, सदियों बीत गए पूजन करते करते, लेकिन आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि पूजन से होता क्या है, कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे पूजन पढ़ना चाहिए। पूजन किसका नाम है? भगवान के गुणों का अनुवाद करना, उनकी भक्ति करना, उनके गुणों की महिमा को गाना, उनके गुणों का स्मरण करना, स्तुति करना, ये सब पूजन कहलाता। हमें अनादिकाल हो गया संसार परिभ्रमण करते और हम पूजन करते हैं। देवशास्त्र गुरु की पूजन भी करते हैं। उसमें भी हम कहते हैं अनादिकाल से जग में स्वामी। कभी
पूजन करके तो देखो, एक अर्घ चढ़ा के तो देखो, कितनी शांति मिलती है। जब पढ़ने में इतनी शांति मिलती है, पूजन करने में इतनी शांति मिलती है, तो जीवन में उतारने से कितनी शांति मिलेगी। क्या लिखा? 4 लाइनें केवल जीवन में उतारने का प्रयास करो। अनादिकाल से जग में स्वामीन, जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना, त्रैनिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना त्रय जल ले, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री विश तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। क्या कहा? अनादिकाल, अनादिकाल हो गया भगवान इस संसार परिभ्रमण को करते करते, अभी तक मुक्ति नहीं मिली। अनादिकाल से जग में स्वामी, जल से, किससे शुद्धि मानी? जल से, कि सारे जलों को देख लिया, शुद्धि करके देख लिया, लेकिन अभी शुद्धि नहीं हुई। कहाँ कहाँ के जल पी लिए, कहाँ कहाँ के जल से स्नान कर लिया, लेकिन शुद्धि नहीं। अनादिकाल हो गया इस संसार परिभ्रमण करते करते, हमेशा जल से ही शुद्धि को माना। अनादिकाल से जग में स्वामिन, जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना, त्रैनिधि को नहीं पहचाना। क्या नहीं पहचाना? शुद्ध निजातम, जो मेरा निज आत्म है वह शुद्ध है, उसको मैंने अभी तक नहीं पहचाना। शुद्ध निजातम सम्यक रत्नात्रय, निधि को नहीं पहचाना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जैसी निधि को मैंने अब तक नहीं पहचाना। हे भगवान, ये रत्नात्रय रूपी जल किससे शुद्धि मानी? इस जल से शुद्धि। जल चढ़ा दिया, पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए? नहीं। शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना, त्रैनिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना त्रय जल ले, कौन सा जल लेकर के आया हूँ? भगवान के सामने जब भक्ति करो, स्तुति करो, उनका गुणगान करो, उनके गुणों का स्मरण करो, तो क्या कह रहे हैं? अब क्या लेके आया हूँ भगवान? ये जल टंकी का नहीं है, यह जल बोरिंग का नहीं है, यह जल कुएं का नहीं है, यह जल तो मेरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जल। अब निर्मल रत्नात्रय जल ले, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान, विद्यमान श्री विश तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ, सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। हे भगवान, अब मैं ये निर्मल रत्नात्रय रूपी जल, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नात्रय रूपी जल लेकर के आया हूँ। और कहाँ? श्री देव शास्त्र गुरु को दिया हूँ। इस रत्नात्रय रूपी जल को लेकर के आया हूँ प्रभु आपके चरणों में। और जो एक बार रत्नात्रय रूपी जल को धारण कर लेता है, फिर उसका संसार परिभ्रमण कम हो जाता है, वे संसार से मुक्त हो जाता है। जो एक बार, मात्र एक बार
उस रत्नात्रय रूपी जल को धारण कर ले। बहुत जल पी लिया, अनादि काल हो गया खाते खाते, अभी तक केवल ज्ञान का खाता नहीं खुला। कैसे खुलेगा केवल ज्ञान का खाता? जब मन में ये भाव आएगा, भगवान अब नहीं चाहिए, अब ये संसार शरीर भोग के सुख नहीं चाहिए, अब तो वे रत्नात्रय रूपी जल का सुख चाहिए। एक बार मात्र एक बार उस रत्नात्रय रूपी जल की प्राप्ति हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान के सामने जब दर्शन करो, जब भगवान को निहारो, तो निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो, और भाव अंदर से निकलना चाहिए। प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगी। प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगी। गाती कर्म नाश करके तेरे जैसी बनूंगी, गाती कर्म नाश करके तेरे जैसी बनूंगी। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, आदि प्रभु से मिलने होगा, आत्म प्रभु से मिलने होगा, पारस प्रभु से मिलने होगा। हम भले ही एक पूजन कर, एक अर्घ चढ़ाएं, लेकिन तन में होकर उन भावों को उत्पन्न करें जो 4 लाइनें लिखी हैं। उन 4 लाइनों में डूबने का प्रयास करें, उनकी अनुभूति हमारे अंदर होनी चाहिए। जो शब्द लिखे हैं, जल माने जल का भाव कौन सा? वह निर्मल सम्यक रत्नात्रय रूपी, वह निर्मल जल, निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जल को जो एक बार धारण कर लेता है, फिर उसका संसार परिभ्रमण कम हो जाता है। भगवान की भक्ति, देव कितने सारे नामों से स्तुतियां करते हैं, कितनी स्तुतियां नई नई बनाते हैं, कितना अगाध ज्ञान होता है देवों को। कैसी भक्ति करते हैं जो प्राणी के मन को हरने वाली होती है, चित्त को हरने वाली होती है। ऐसी भक्ति करते हैं। और वह सर्वार्थ सिद्धि के देव धर्म चर्चा करते हैं। एक चर्चा दोबारा नहीं आती, इतनी धर्म चर्चा, इतना प्रभु का गुणगान, इतनी प्रभु की भक्ति, ऐसी भक्ति में डूब जाओ। प्रभु की भक्ति में स्नान करने का प्रयास करो, ऐसी डुबकी लगाओ कि अब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बाकी नहीं रहा। जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, ऐसे भक्त भक्ति में तन में हो जाए। बस भगवान के गुणगान हम कैसे गा सकते हैं? भगवान का गुणगान जब बृहस्पति देवों के जो गुरु होते हैं, बृहस्पति, वह भी भगवान की, वह भी तीनों लोकों के नाथ की भक्ति करने में समर्थ नहीं है, तो अभी हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ है। हम कैसे भक्ति कर सकते हैं? फिर भी हम प्रयास करें भक्ति। क्यों? क्योंकि भक्ति ही मुक्ति का कारण है। भक्ति से ही कर्मों की निर्जरा होती है। चाहे भक्ति करो स्वाध्याय के माध्यम से,
भक्ति करो प्रवचन सुनने के माध्यम से, भक्ति करो विधान करने के माध्यम से, भक्ति करो भगवान का भजन करने से, भक्ति करो पूजन करने से, भक्ति करो गुणानुवाद, गुणों का अनुवाद करने से, गुणों को स्मरण करने से। भक्ति भगवान के गुणों का चिंतन मनन ध्यान करो तो भक्ति कहलाती। जैसे आपका मन लगे वैसे भगवान। अशुभ से बचो और शुभ में लगो। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचो। जब भी सोचो अच्छा सोचो, जब भी देखो अच्छा देखो, जब भी बोलो अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा विचार। जिस दिन आपके जीवन में ये 4 चीजें उत्पन्न हो जाएंगी, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा विचार करो। जैसे विचार आएंगे वैसे ही हमारे जीवन की धारा बनती चली जाएगी। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाई देगा, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाई देगा। इससे हम पॉजिटिव सोचे, अपने अंदर जितने निर्मल भाव होंगे, जितने निर्मल भाव होंगे उतना ही हम अपना जीवन अच्छा बनाते चले जाएंगे। और जितनी हम भगवान की भक्ति तन में होकर करेंगे उतने ही हमारे कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी और एक दिन सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।